शोषित समाज दल के तमाम हमारे साथीगण, आप तमाम लोगों को आज के उद्घाटन भाषण में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, देते हैं कि इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार चला रहे हैं और चलता रहेगा। यह कार्यक्रम उस बात का याद दिलाता है कि जब शोषित पीड़ित समाज के लिए कोई उठ खड़ा होता है तो देश के ब्राह्मणवादी निजाम को बर्दाश्त नहीं होता है और इसी कुर्ता के धरती पर गोलियों से भून दिया जाता है। उसकी यादगार हम लोग मनाते हैं। आज देश के अंदर, राज्य के अंदर जो समाज की स्थिति और परिस्थिति है, आप तमाम लोग जान रहे हैं। हर आदमी आज मीडिया से जुड़ा हुआ है। तमाम घटनाएं हम देख रहे हैं और देखने के बाद भी हमारी साहस नहीं हो पा रही है कि हम देश में हो रहे जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, बलात्कार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस लड़ाई को हमारे पूर्व नेता शहीद जगदेव प्रसाद जी ने शुरू किया था, जिस कारवां को आगे बढ़ाने में स्वर्गीय प्रोफेसर जयराम सिंह ने मेहनत किया था, आज उस कारवां को मजबूती से आगे ले चलने का काम शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब रघुनीराम शास्त्री जी कर रहे हैं और तमाम लोग आप इनके साथ मजबूती से डटे हैं। हमारी कामयाबी होगी, समय लगेगा। हम आप जैसे लोग इन ब्राह्मणवादी निजाम के जुल्म का शिकार होंगे, मारे जाएंगे, लेकिन यह कारवां आगे बढ़ता रहेगा। जब जब जुल्म के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो जुल्मी को बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन जो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं। अंततः जीत उन्हीं की होती है जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं। आज देश, पूरा देश इस देश के पूंजीपतियों के गुलाम बन चुका है। कारपोरेट घराने के लोग लोकतांत्रिक देश को चलाने पर मजबूर किए हुए हैं, जिसका गुलाम भारत के प्रधानमंत्री झूठा और टेंट ऑफ क्रिमिनल भारत का प्रधानमंत्री है, जिसका उदाहरण आपने देखा। किसान अपने हकूक के लिए जब सड़कों पर उतरा, सरकार की अनसुनी करने के बाद किसानों ने कहा कि हम आजादी का जश्न ट्रैक्टर परेड के माध्यम से करेंगे। सरकार को बताएंगे कि हम आजाद मुल्क में रह करके भी इस गुलामी के जिंदगी को जीने के लिए तैयार नहीं है। और जब ट्रैक्टर निकला तो अंग्रेजों के गुलाम भारत सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी उन किसानों के साथ क्या जुल्म करता है जो आप सभी ने देखा है। शायद अंग्रेजों की हुकूमत भी उतना जुल्म और ज्यादती नहीं करती, लेकिन अपने ही देश में अपने ही शासक कहलाने वाले लोग अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाती है, डंडा चलाती है, हमारे लोग वहां शहीद भी होते हैं। हम इसका आंदोलन का हम लोग एक हिस्सा हैं। हम जहां हैं वहीं किसानों के सपोर्ट में खड़े हैं और जब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को भी जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, उसका परवाह नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हम दुनिया में इसलिए नहीं आए हैं कि हम खा लें, सो लें
और मर जाएं। हम इसलिए आए हैं कि दुनिया में परिवर्तन खोजता है। आप इतिहास देख लें, परिवर्तन के लिए महात्मा बुद्ध घर छोड़ करके और इसे तलाश में निकलते हैं और आखिर में उन्होंने बुद्ध का जो मिशन था उसको लोगों के बीच में दे करके चले जाते हैं। ईसा मसीह, जबकि ईसा मसीह के लोगों ने ही ईसा मसीह को सूलियों पर चढ़ा दिया, लेकिन हमारे यहाँ वो बात नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया कि उठा लिया गया है, लेकिन जो इतिहास बताता है कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, उन्हीं के लोगों ने सूली पर चढ़ाया। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के उस सरजमीन पर जहाँ जुल्म ज्यादती था, जहाँ नाइंसाफी था, जहाँ गैर बराबरी था, जहाँ लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, जहाँ बड़े बड़े लोग जो गरीब गुरबा किसान मजदूर थे उनको अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते थे, उस हालत में आपने अकेला तहरीक छेड़ा और इन मजलूमों को इंसान बना करके और हुकूमत कराने के लिए रास्ता बता दिया। आज वही हालत इस मुल्क के अंदर है। आज दिन दहाड़े लड़कियों की अजमतें लूट ली जाती है, घरों में लड़कियों को जला दी जाती है। सरकार की कानून बनने के बाद भी सरकारी लोग महिलाओं को थाने में जला देते हैं और जो कमजोर लोग हैं उनके संपत्ति को ताकत के बल पर लूट लिया जा रहा है। अगर कोई कमजोर गरीब शोषित पीड़ित समाज के लोग अगर हक बात बोलते हैं तो उनको कई तरह के मुकदमे में फंसा दिया जाता है। आज यहाँ हालत ये है कि जो बड़े लोग हैं आज उनको लूटने की पूरी छूट मिली हुई है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, इन लोगों को लूट की छूट मिली हुई है। अगर गरीब कोई अगर पेट भरने के लिए कोई गलती कर देता है तो उसको जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है, जबकि भारत के संसद में बैठने वाले तमाम लुटेरे हैं और इनके जेल के सलाखों में होना चाहिए, लेकिन नहीं उनको जेल मिलेगा, उनका केस रिहा हो जाता है। यहाँ के जज झूठा फैसला देता है, 60-70 लोगों की हत्या हो जाती है और जज कहता है कि कोई मुजरिम साबित नहीं हुआ, उसको छोड़ देता है। यहाँ का जज हक बात को झूठी बात करके साबित कर देता है। इसलिए वो यहाँ के न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए हम लोगों का मानना है कि न्यायपालिका प्रक्रिया में जब तक बदलाव नहीं होगा इंसाफ कायम नहीं होगा। संविधान इजाजत देता है कि न्यायपालिका में भी बहाली हो तो कंपटीशन के माध्यम से हो, उसके लिए भी न्याय आयोग बनाया जाए और उसके तहत न्यायपालिका के जजों की बहाली हो, जिसमें तमाम समाज के जो पढ़े लिखे वकील होंगे वो जज बनेंगे। लेकिन आज खानदानी पेशा चल रहा है, जज गुस्से में आकर के अपने फाइल को फेंक देता है। किसी जज को ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है तो किसी को शुगर का बीमारी होता है, ऐसे लोग जज के कुर्सी पर बैठते हैं। विधायिका में दिल्ली में जाने के लिए कब्र में पैर लटकाए हुए है, फिर भी वो चुनाव लड़ने से बाज नहीं आता है। इसलिए जो हालात है, जहाँ से आपका विकास होगा, जहाँ से आपकी तरक्की होगा, जो संसद भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में अगर बेईमान झूठा लोग जाएंगे, अपराधी जाएंगे, बलात्कारी जाएंगे तो आप जान लीजिए कि उस मंदिर का अस्तित्व नहीं है। भारत का लोकतंत्र उसी मंदिर से चलता है जहां हमारे संसद जाते हैं। लेकिन आज एक भी संसद का कैरेक्टर उठा करके देख लीजिए, किसी का कैरेक्टर सही नहीं है, सब लुटेरा है, बलात्कारी है और संसद में जा करके समाज की बात करता है। आज करोड़ों रुपया के मालिक बना हुआ है लोग, उसके बदलाव के लिए
जगदेव बाबू चाहते थे कि हमारे किसान का बेटा, हमारे मजदूर का बेटा जो सामाजिक और राजनीतिक कार्य करता है वो एमएलए एमपी बने, लेकिन आपने उस दरवाजे को बंद कर दिया है। जब चुनाव आता है तो आप माफिया को वोट डालते हैं और उम्मीद रखते हैं कि यहाँ इंसाफ कायम हो। जहाँ से इंसाफ कायम होना है वहाँ बेईमान बैठा हुआ है, जिसको मैंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री टेंट ऑफ क्रिमिनल है। इसको कौन लिखा था? भारत के मीडिया ने लिखा था। जब वो प्रधानमंत्री का शपथ लिए, मीडिया ने बाकायदा एडिटोरियल में लिखा कि भारत का टेंट ऑफ क्रिमिनल और झूठा प्रधानमंत्री आज भारत के सत्ता पर काबिज हो चुका है। उससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ किसानों का समस्या हल हो जाएगा, यहाँ मजदूरों का समस्या हल हो जाएगा, यहाँ शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, जरूरत है उस व्यवस्था को बदलने की जिस व्यवस्था में अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, जुल्म है, अंधकार है। आज पूरे मुल्क में अंधकार कायम है। इसलिए शोषित समाज दल के झंडा प्रकाश के तरफ फैलाने का काम करने के लिए बीड़ा उठाया है और तमाम शोषित समाज के कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूं और उनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि आप लोगों का आंदोलन तमाम आंदोलनों में सबसे मजबूत है। अगर इसी पर टिके रहेंगे तो जगदेव बाबू का सपना जरूर पूरा होगा। हम आज लड़ रहे हैं, कल हम मारे जाएंगे, लेकिन आने वाला आपका नस्ल इस मुल्क पर राज करेगा। और जो अशोक का जो विचार था, महात्मा बुद्ध का विचार था, वो इस दुनिया पर कायम होगा। लेकिन आपको उस व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा जिस व्यवस्था को आप मजबूत किए हुए हैं। आप अपने घरों में देवी देवता ब्राह्मणों के मूर्ति रखते हैं और उस पर माला चढ़ाते हैं। आप अपने पिता और माता का मूर्ति नहीं रखते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए मूर्तियों पर पूजा चढ़ा करके, माला चढ़ा करके आप ब्राह्मणवादी निजाम को मजबूत कर रहे हैं। अगर इसको रोकना होगा तो जिस तरह से जगदेव बाबू ने कहा था कि अपने घरों से देवी देवता को हटा दो, तो आपको भी हटाना होगा। तब इस देश में ब्राह्मणवादी निजाम समाप्त होगा। उसका हथियार है मंदिर, पूजा अर्चना, और उसमें हम लोगों को फंसा करके रखे हुए हैं। हमारे यहाँ इस्लाम मजहब में सिर्फ कहा कि एक ही ईश्वर पूजनीय है, उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ भी उस ब्राह्मणवादी निजाम के लोगों ने मजार और क्या क्या बना करके चढ़ावा चढ़वा रहे हैं। इसलिए चाहे हिंदू ब्राह्मणवाद हो, चाहे मुस्लिम ब्राह्मणवाद हो, जो गलत का प्रचार करता है उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं और बोलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, चाहे इसके लिए अंजाम जो भी होगा। हम जानते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि देश का जो संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर जो हमें अधिकार दिया, समतामूलक समाज दिया, सबको जीने और रहने का अधिकार दिया। अम्बेडकर साहब तो यहाँ तक कह गए संविधान में कि जिसके पास रहने का जमीन नहीं है, संसद उसको 4 डिसमिल जमीन दे करके रहने के लिए मकान देगा। लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। लागू इसलिए नहीं हुआ कि उस संसद में बेईमान बैठे हुए हैं। आज अगर संसद में पूर्ण रूप से बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर का संविधान को लागू कर दिया जाए तो शायद असामाजिक लोग और समानता की जो दूरी है वो समाप्त होगी और समता मूलक समाज कायम होगा। इसी बातों के साथ एक शेर कहते हैं हम, उसके बाद मैं अपनी वाणी समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत सारे साथी लोग हैं, उनकी बातों को भी मुझे सुनना है। चिलमन से कभी ये झाके, चिलमन से कभी ये झाके, चिलमन से कभी वो झाके, लगा दो आगे चिलमन में, ना ये झाके ना वो झाके। इस मुल्क के अंदर 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक कांग्रेस पार्टी है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, और इसके अलावा जितने उसके सहयोगी दल हैं ये सब
उसके दलाल बने हुए हैं। इसलिए आज इस परिस्थिति में शोषित समाज दल की जरूरत है। शोषित समाज दल के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। भारतीय मोमिन फ्रंट हमेशा शोषित समाज दल के आंदोलनों में साथ रहा है और रहेगा, चाहे हम कामयाब हों न हों, ये परिस्थितियां बताती है। लेकिन कामयाबी आपके हाथ में होगा। फिर एक शेर कहता हूं कि 10 सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, सखावत का, शुजात का लिया जाएगा काम तुमसे, दुनिया के इमामत का। अगर आप रहनुमाई करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सब गुण पैदा होना करना पड़ेगा। ईमानदार बनना पड़ेगा, सच बात बोलनी पड़ेगी, दूसरे के अमानत में खयानत नहीं करना पड़ेगा। इंसाफ का मामला है तो अपने परिवार के साथ भी वही फैसला करेंगे जो दूसरे के साथ करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज जरूरत है देश में इंसाफ कायम करने का और ब्राह्मणवादी जो ताकतें आज सत्ता में और राज्य में बैठी हुई है उसको हटाने का तरीका है, जब चुनाव आए तो आप एक तरफा वोट डालिए और जो भी ब्राह्मणवादी पार्टी के साथ जुटे हुए लोग हैं, चाहे वो जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस और बीजेपी के साथ लोग हैं, ये सब के सब आपका शोषक हैं, शोषितों का शोषण करने वाले लोग हैं। वो इसलिए सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि उनको सत्ता में जगह चाहिए। और सबसे ज्यादा इस मुल्क के मुसलमान घाटे में हैं, इसलिए कि हमेशा इस मुल्क के मुसलमान अपने दुश्मन को वोट डालता है और चुनाव आता है तो कहता है कि इस बार बीजेपी को हराना है। और जब मुसलमान कहा कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी निकल गया आगे। इसलिए जरूरत है, बीजेपी से नहीं डरो। जब नाग निकलता है तो नाग को मारने वाला नाग को मार देता है, जब विषैला सांप निकलता है तो मार दिया जाता है। तो ये नाग और विषैला सांप को मारना आसान है, लेकिन जब तक के इस देश के मुसलमान इन ब्राह्मणवादी पार्टियों को साथ देता रहेगा तो कांग्रेस और बीजेपी जीतता रहेगा। आज तो आपकी आबादी 17% है, आप नौकरी में 2% हैं। कल आने वाले दिन में आपकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। आपके पास तो जमीन नहीं है कि खेती करेंगे, आपके पास कोई रोजगार नहीं है। सारे रोजगार का मालिक वो कारपोरेट घराने के लोग हैं। इसलिए मुसलमानों, अगर कोई दाढ़ी और टोपी लगा के वकालत करता है तो उस पर विश्वास मत करो, वो कहीं ना कहीं तुमको धोखा देने के लिए आया है। इसलिए वोट के समय में मैं देखता हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के गाड़ियां हैं उसके सबसे आगे सीट पर दाढ़ी और टोपी वाले मौलवी साहब नजर आते हैं। लेकिन जब वो हार जाता, जीत जाता है तो ये मौलवी साहब को पीछे वाले कुर्सी पर भी बैठाने के लिए पसंद नहीं करता है। इसलिए शोषित समाज दल आपको साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है। शोषित समाज को ताकत दीजिए, आपका ताकत बनेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आज का जलसा मुबारक हो। शोषित समाज दल जिंदाबाद, रघुनीराम शास्त्री जिंदाबाद, शहीद जगदेव बाबू अमर रहें, प्रोफेसर जयराम सिंह अमर रहें, लक्ष्मण चौधरी अमर रहें। खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ज्ञानवान और मुल्क भारत के और ख़ास तौर पर स्टेट रियासत बिहार के और समाज में चलते फिरते मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियात आज के स्टेज पर उपस्थित है, मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा कार्यक्रम किया और एक ऐसा मौका लोगों को दिया कि जिस मौके पर बहुत सी बातों के सुनने, सुनाने, समझने, समझाने का अवसर सब लोगों को प्राप्त हुआ। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर से कि अल्लाह मालिक हम सब लोगों को सब बुद्धि दे और हम सब लोगों को अच्छी समझ दे कि जिससे हम अपने समाज को
अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपने परिवार को, अपने देश को पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। मेरे भाई, मैं बहुत मोटे मोटे तौर पर 2-4 बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ कि इस संसार का, इस कायनात का की बुनियाद और इसका आधार अदल पर है। अदल एक अरबिक वर्ड है, अदल, और एक वर्ड है इंसाफ। एक वर्ड होता है अत्याचार, जुल्म। ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं, ये सारे शब्द बोले जाते हैं। उनमें से एक वर्ड है अदल। अदल का मतलब होता है जिसका जो रिक्वायरमेंट हो उतना रिक्वायरमेंट उसको दे दिया जाए, पूर्ति कर दिया जाए। जैसे हमारे आपके घर में अगर दाल बनानी हो, 1 किलो दाल पकानी हो तो 1 किलो मिर्ची उसमें नहीं डाली जाएगी, 1 किलो नमक नहीं डाला जाएगा, 1 किलो पानी नहीं डाला जाएगा, 1 किलो तेल नहीं डाला जाएगा। अगर सब बराबर बराबर कर दिया तो कोई खा नहीं सकेगा। इसलिए घर की औरतें समझती हैं कि 1 किलो दाल में कितना पानी डालना है, कितनी हल्दी डालना है, कितनी मिर्ची डालना है, कितना नमक डालना है और कितनी देर तक पकाना है, फिर वो दाल खाने के लायक रहती है। बिल्कुल इसी तरह इस संसार के रचयिता ने इस कायनात और इस ब्रह्मांड का आधार भी अदल पर रखा है। देखिए, सूरज कितनी अच्छी चीज है कि उससे हमें गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी मिलती है। चांद से हमें रोशनी भी मिलती है, ठंडक भी मिलती है। धरती देखिए, इससे अनाज मिलता है, बहुत सी चीजें में। पानी है, पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं, अपने जीवन का साधन को जोड़ते हैं। हवा चलती है, सांस लेते हैं। लेकिन यही हवा अगर आंधी और तूफान बन के आ जाए तो हमारा ये पूरा पिंडाल उड़ जाए। यही पानी जो हम पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, यही अगर सैलाब बन के आ जाए तो गांव का गांव दहा जाए। ये सूरज जो हमारे सर के ऊपर है, वो अगर थोड़ा सा नीचे हो जाए तो पूरा संसार जल भुन जाए। ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो पूरा संसार बर्फ बन जाए। तो हमारे आपके मालिक ने भी इस संसार की बुनियाद रखी है अदल पर, यानी जिसका जो रिक्वायरमेंट है उतना पूरा कर दिया जाए। अगर इस आदल और इंसाफ के दुनिया में जुल्म और अत्याचार का बोलबाला होगा तो निजाम दरहम बरहम होगा। जैसे हम अपने घर में खाना जो खाते हैं, हमारी औरतें खाना बनाती हैं, अगर बराबर बराबर मिला दे नमक, तेल, मिर्ची, पानी, हल्दी वगैरह, तो वो खाना खाने के लायक नहीं रहता। मेरे भाई, बिल्कुल इसी तरह समाज, सोसाइटी में हमें देखना होगा कि कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ इंसाफ हो रहा है। अगर हमारी नजरों के सामने किसी पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हम अपनी आंखों से देखते हैं मगर हम रोकते नहीं हैं। क्यों नहीं रोकते? अरे भाई, वो पैसा वाला है, अरे वो जमींदार आदमी है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जज है, हम बोलेंगे तो हम ही को पकड़ के डाल दिया जाएगा। तो इस डर से अगर नहीं बोलेंगे तो ये जुल्म का राज धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। आज हमारे इस देश को ये रोग लग गया है। गांव गांव में, गली गली में, घर घर में हर फर्द पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम भारत के लोग हैं कि अपने इस जबान को खोलने को तैयार नहीं होते कि ये अत्याचार है, ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। न तो हम प्रस्ताव देते हैं, न जालिम को रोकते हैं। मेरे भाई, अगर ऐसा ही 2, 4, 5, 10 साल 20 साल चलता रहे तो इंसान इंसान नहीं रहेगा, फिर वो जानवर हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं, यही भारत जब कभी इसका नाम लिया जाता था तो सोने की चिड़िया हम कहते थे। इसके यहाँ के शांति का हम मिसालों में बयान करते थे कि भारत की शांति, भारत का सुख, भारत का व्यवहार, भारत का मिलजुल याद करते थे। यही भारत की गलियों में, यही की सड़कों पर आज हमारी लड़कियां खुलेआम नहीं जा सकती। घर से निकलती है पढ़ने के लिए, वापस सुरक्षित आ जाए डर लगा रहता है। क्या भाई?
कहीं कोई उचक न ले, कहीं कोई बलात्कार न हो जाए। हम जाते हैं बैंकों में पैसा लेने के लिए, लेके निकलते हैं, लेकिन सही सलामत घर वापस आ जाए डर लगा रहता है। ऐसा है कि नहीं है मेरे भाई? इस वक्त अगर हम सो गए तो ये पूरा भारत मिट जाएगा, पूरा भारत नाश हो जाएगा। इस वक्त जरूरत है क्रांति लाने की, इनकलाब लाने की, और इसके लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है। दो चीज, एक का नाम है हिम्मत और दूसरे का नाम है हौसला। अगर हिम्मत है, हौसला है, तो हम पहाड़ों से टकरा सकते हैं, बड़े बड़े जालिम का हाथ तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद अगर हमारे पास हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कभी किसी जमाने में हिम्मत और हौसले की दाद इन शेरों में दी जाती थी। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे भाई, आज मुट्ठी भर जमात पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में दबाए हुआ है। पूरे भारत के लोगों को, जो मूल भारत निवासी है, इन सारे लोगों की गर्दनों को मचोड़ दिए हुआ है। आज जरूरत है, चाहे मुस्लिम सोसाइटी हो या जिस सोसाइटी से भी हो, जहां जहां दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, हर समाज से लोगों को अपने घरों से निकलने की जरूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूं और बड़ी बधाई देता हूं शोषित समाज दल के लोगों को कि इन्होंने जो बेड़ा उठाया है बहुत बड़ा बेड़ा है। बड़े हिम्मत का काम है, बड़े हौसले का काम है। एक आदमी आगे बढ़ता है, अगर हम आप समाज से निकलकर इसका साथ नहीं देंगे, इसके साथ नहीं होंगे, इसके मेंबरान नहीं बनेंगे, इनके सहयोगी नहीं बनेंगे, तो ये चलते चलते दम तोड़ देगा। आगे लड़ाई लड़ेगा कौन मेरे भाई? इसलिए जरूरत है और आवश्यकता है कि हम लोग अपनी अपनी दुश्मनी को निकालें, खत्म करें, अपने आपस की नफरतों को दूर करें और मोहब्बत के सागर पिलाते हुए सबको प्रेम के बंधन में बांधते हुए इस मुल्क को आगे तक ले जाने का काम करें और सोचे मेरे भाई। एक जमाना था जब टीपू सुल्तान शहीद से कहा गया था कि सरेंडर कर जाइए अंग्रेज के सामने, सरेंडर कर जाइए, तो उन्होंने क्या कहा था? गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। आज इसकी जरूरत है, इसी हिम्मत की जरूरत है। अपने बच्चों में हिम्मत लाए, हौसला लाए कि हमारे देश में जो जुल्म हो रहा है औरतों पर, बच्चियों पर, लड़कियों पर और समाज में जिन जिन लोगों को दबाया जा रहा है, उन सब लोगों को हम अंधेरे से उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ लाने का काम करेंगे। इसके लिए दो चीज तो मैंने आपके बीच रखी है, एक का नाम है हिम्मत और दूसरे का नाम है हौसला। एक और बात कि हम आपस में एक दूसरे को जोड़ेंगे कैसे? इसके लिए चाहिए एक रस्सी, एक बंधन। वो है प्यार का बंधन, वो है प्रेम का बंधन, वो है मोहब्बत का बंधन। अगर हम प्रेम का बोल बोलते हैं, मोहब्बत की जबान बोलते हैं, मोहब्बत के भाषा में लोगों से बात करते हैं, तभी हम एक दूसरे के दिलों को जोड़ सकेंगे। आज दिल को दिल से जोड़ने की जरूरत है। सब कुछ तो हम लोग जोड़ लेते हैं, एक पिंडाल बना करके जोड़ लेते हैं, लेकिन पिंडाल में बैठे हुए लोगों के दिलों में हम कुछ बात उतार सके, लोगों के दिल को जोड़ सके और एक साथ लेकर के चल सके, आज इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। तो प्रेम और मोहब्बत के साथ हम लोग देश के अंदर, भारत के अंदर, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, सोसाइटी में हर दल से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह सफलता मिलेगी। मैं फिर बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ सारे मेंबरान को और समिति के लोगों को, खास तौर पर क्या नाम है, रघुवीर राम जी शास्त्री जी को। मैं पूरे तौर पर नाम से वाकिफ नहीं, लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ कि इन्होंने आज पहली मरतबा मैं यहाँ हाजिर हुआ, इन्होंने मौका दिया कुछ बातें कहने का। मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह मालिक हम सब से राजी हो जाए और हम सबको हिम्मत और हौसला दे, ताकि हम भारत के अंदर कुछ काम कर सके अच्छाइयों का। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ताहिर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि जब देश